Hello बच्चों, let us read the question. The question says, with resistance R equal to 5 ohm and an inductance with L equal to 2 millihenry, an ideal battery of 15 volt is connected in the circuit. What will be the current through the battery long after the switch is closed? तो सर्किट हमें नीचे दिया हुआ है, ये हमारा स्विच S है। इसे ही क्लोज करने के बहुत समय के बाद हमारी बैटरी से कितनी करंट आ रही होगी आई, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू सेम है, R इक्वल टू 5 ओम क्वेश्चन कहता है, और एक इंडक्टर है L। इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, जब भी किसी इंडक्टर से होकर के पास होने वाली करंट में चेंज होता है, मतलब ये कि या तो वो इंक्रीज हो रहा हो या फिर वो डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे किसी भी चेंज का इंडक्टर अपोज करता है और इसलिए वो सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन यदि सर्किट में करंट स्टडी स्टेट में आ गया हो, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो, तो इंडक्टर का अपोजिशन भी खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, और तब इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी उस कंडीशन में जीरो हो जाता है। तो स्विच एस के क्लोज करने के बहुत समय बाद हमारे पूरी सर्किट में करंट स्टडी स्टेट में होगा, और यदि वो स्टडी स्टेट में है तो इंडक्टर एल का रेजिस्टेंस जो है वह भी जीरो होगा। इसका मतलब है कि जो इंडक्टर एल है वो सिंपली कनेक्टिंग वायर का काम करेगा। जैसे ये आपका एक कनेक्टिंग वायर है, इधर आपका कनेक्टिंग वायर है, वैसे ये भी एल भी जो है एक कनेक्टिंग वायर है, बस और कुछ नहीं। तो लॉन्ग आफ्टर द स्विच is closed, the resistance of an inductor becomes zero. इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन बस इसी पर बेस्ड है, इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो स्विच एस के क्लोज करने के बहुत समय बाद हमारा इंडक्टर तो एक कनेक्टिंग वायर बन चुका है एंड उसका कोई एग्जिस्टेंस अब सर्किट में नहीं है। तो हमारा जो सर्किट है उसका मॉडिफाइड फॉर्म इस तरह से होगा कि यहाँ पर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई बराबर 15 वोल्ट है, दो रेजिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू सेम है आर, और स्विच एस जो कि क्लोज पोजीशन में है। तो हमें इस बैटरी से कितनी करंट आ रही होगी आई, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सर्किट का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर इक्विवेलेंट, ये बराबर होगा आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा R/2, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/2, एंड देयरफॉर करंट फ्रॉम द बैटरी, कि बैटरी से जो करंट हमको आएगी, जो मिलेगी आई, ये बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई अपॉन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ई की वैल्यू है 15 और आर इक्विवेलेंट है 5/2, तो मैं 2 को ऊपर ले चलता हूँ। सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 6 एम्पियर, और ध्यान देना कि यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 एम्पियर करंट बैटरी से आ रही होगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत है, 5.5 और 3 एम्पियर। तो बाकी के दो ऑप्शन जरा देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 6 एम्पियर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।